तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस मेरा पेपर 2 है, जिसके साथ में मैं डेली आप लोगों के सामने आती हूँ। सो पेपर 1 और पेपर 2 डेली आप लोग मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि आप इसी तरीके से, है ना, लर्निंग सिस्टम की तरफ काम करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए JRF अड्डा एप्लीकेशन है। इफ यू विश, इफ यू वांट, तो आपके पास में बहुत सारी फ्री चीजें हैं यहाँ पर अवेलेबल है। फ्री लाइव टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, अभी मैंने अनाउंस भी किया था कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो अब एग्जाम है, अगले 18 दिन में बहुत सारी फ्री क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पे। लाइव क्विज तो डेली हो ही रहा है आप लोगों के लिए, तो आप दे सकते हो। बाकी दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दिसंबर का कोर्स भी है, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 होगा। प्लैगरिज्म जो होता है या प्लैजरिज्म जो होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो जब हम लोग रिसर्च का डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, थीसिस, पेपर, आर्टिकल, जब हम ये कर रहे होते हैं मैम, इस दौरान हम रेफरेंसिंग करते हैं, है ना। हमने किसी से कोई बात करी है, हमने किसी के पेपर से, किसी के थीसिस से कोई लाइन है जिसको कोट किया है, तो हमें बकायदा उसको क्रेडिट देना होता है। हमें बकायदा उसको बोलना होता है कि हमने इस फलाने फलाने पर्सन से बात की थी, ये फलाने फलाने बुक से हमने ये लिया है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, वहाँ पर ऐसा मेंशन है, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने किसी के वर्ड्स को लिया है, किसी के फ्रेजेस को यूज़ किया है, किसी के आइडिया को यूज़ किया है, तो हमें क्या करना होता है, हमें बकायदा उसको रेफरेंस देना होता है। जो साइटेशन है वो हमको लिखनी होती है, और बकायदा अच्छी फॉर्म में लिखनी होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो APA, MLA, CJOS, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब जो हम शब्द सुनते हैं ना, ये सारे रेफरेंसिंग फॉर्मेट्स, इनके अंदर हम लोगों को देनी होती है मैम। अगर ये चीज़ हमने नहीं करी तो हम पे जो चोरी चकाटी हुई है वो कहलाएगी प्लेजरिज्म। तो समझ गए हैं? तो आम भाषा में एकदम सत्य वचन के अंदर बोले तो प्लेजरिज्म है क्या? प्लेजरिज्म ये है किसी दूसरे के काम को अपना काम बता के चिपका देना। आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया, ये जो आपके शब्द है, मतलब जो भी आपने लिखा है आपकी थीसिस में या आपके पेपर में, या आपके हैं। अगर आपके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके नहीं है तो आप ये चेक करोगे कि आपके ये जो बातें आपने लिखी है, ये क्या आपके खुद के आइडिया से लिखी है। अगर खुद के आइडिया से लिखे हैं तो ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्लेगरिज्म नहीं आएगा। अगर आपने खुद के आइडियाज या खुद की चीज़ें नहीं लिखी है, तो आपने देखा है कि आपने किसी से जो साइटेशंस लिए हैं, आपने उन साइटेशंस को मेंशन किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्लेगरिज्म नहीं आएगा। आपके खुद के आइडिया है, आपके खुद के आइडिया को आपने लिखा है, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जो है हमने थोड़ा खुद का लिखा है, थोड़ा इधर उधर से इंस्पायर होकर लिखा है, तो आपका प्लेगरिज्म आएगा, क्योंकि आपने जो है वो क्या नहीं दिया, रेफरेंस नहीं दिया। और अगर आप लोगों की जो साइटेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है तो भी प्लेगरिज्म आएगा। तो आपके पास में ये प्लेगरिज्म के टाइप थे, जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें भी समझाए थे, दोबारा से बता देती हूँ। एक होता है कंप्लीट प्लेगरिज्म, जैसे कि मैंने अभी समझाया, आपने कतई बिल्कुल ही निहायत ही आलसी हो कि इंडेक्स पेपर भी मैम चेंज नहीं किया, वाइटर खरीदा, वाइटनर से जो नाम है बस वो मिटा दिया और खुद का नाम लिख दिया, मतलब इंडेक्स भी चेंज नहीं किया, तो ये कहलाता है आपका कंप्लीट प्लेगरिज्म। नेक्स्ट रहता है आपका सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। अब सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म क्या होता है? जिसके अंदर आपने एक्स्ट्रा समझदारी दिखाते हुए आपने एक ऐसे सोर्स को रेफर कर दिया जो है ही नहीं, आपने बकायदा कोट किया, साइट किया, और फिर आपने क्या किया, समझदार बने आप कि नहीं, आपने बोला था भाई कि रेफरेंस देना जरूरी है, तो आपने एक ऐसे बंदे का रेफरेंस दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। एक होता है डायरेक्ट या वर्बेटियम। ये होता है कि जब आपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट को कॉपी करा और आपने यूज कर लिया है ना। मतलब आपने मान लो कि 100 पेजेस की थीसिस लिखी है, उस 100 पेजेस की थीसिस में से आपने मान लीजिए पेज नंबर 45 के ऊपर पैराग्राफ नंबर 2 है, उस पैराग्राफ नंबर 2 को इधर एज इट इज उठाया कहीं और से और लिख दिया, और फिर भी रेफरेंस नहीं दिया, वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म। एक होता है सेल्फ या ऑटो। ये जो प्लेगरिज्म है सबसे डिफिकल्ट होता है फाइंड आउट करना, और ये जो है सबसे कंफ्यूजिंग भी होता है। सेल्फ या फिर ऑटो प्लेगरिज्म इसको हम लोग बोलते हैं। इमेजिन करिए कि मैंने इससे पहले एक रिसर्च पेपर लिखा है और अब मैं अपना थीसिस लिख रही हूँ। ऑब्वियसली मेरा रिसर्च का डायमेंशन एक ही होगा, एरिया एक ही होगा। अब मान लीजिए मैं उसी को एग्जैजरेट करके लिख रही हूँ और मैंने खुद ही के रिसर्च पेपर की चीज़ें जो उठा के लिख दी, तो हमें तो ऐसा लगेगा कि हमने किसी और का नहीं, हमने खुद ही का तो काम लिखा है। पर ये भी एक तरीके का प्लेजरिज्म है कि मुझे खुद को भी रेफर करना पड़ेगा, मुझे खुद के भी रिसर्च पेपर को रेफरेंस देनी पड़ेगी। पैराफ्रेजिंग का मतलब यही होता है कि अपनी भाषा के अंदर बदल देना, थोड़े थोड़े इधर उधर माइनर चेंजेस करना और फिर काम कर देना। यहाँ पर ये भी एक प्रकार का प्लेजरिज्म है। अगर आपने जिनसे भी शब्द लिए थे, जिनको आपने माइनर चेंज करके अपनी खुद की राइटिंग में लिखा है, खुद के शब्दों में लिखा है, फिर भी आपको उस स्टैंडर्ड किताब को या जिस थीसिस से या पेपर से आपने लिया है, पैराफ्रेज करने से पहले जो कंटेंट आपने जहाँ से लिया था आपको उसको रेफर करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि आपने अपनी भाषा में लिख दिया तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।
देन आता है मोज़ेक या फिर पैचवर्क करना। पैचवर्क का मतलब ये होता है बीच में चीजें लगा देना, है ना, ऊपर का किसी का, ऊपर का आपका था, नीचे का आपका था, बीच में आपने अपना कुछ शब्द ढूंढ के डाल दिया। तो ये क्या है, ये एक मोज़ेक या पैचवर्क होता है। इंटरले कर देना किसी और के फ्रेज को और टेक्स्ट को अपने टेक्स्ट के साथ में, बीच में कुछ जोड़ जुड़ा के कुछ नया सेंटेंस आपने बना दिया। एक होता है एक्सीडेंटल, ये बकायदा एकदम बिल्कुल मैम साफ दिल से किया हुआ प्लेगरिज्म है कि हम करना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया, है ना। हाँ, ये तैयारी, और हमारे वो कहते हैं ना मूवीज के अंदर हम सुनते हैं तैयारी, तो मैं बोलती हूँ और प्यार, मैम हम करते नहीं है, बस गलती से हो जाती है, वो वाला सीन है। हमने कभी नहीं सोचा था जब हम 11th में थे, 9th में थे कि हम आगे जाके ये तैयारी करेंगे, वो गलती से हो जाती है ना। सब कर रहे थे तो हमने भी कर ली, है ना। जैसे मूवीज में बोलते हैं प्यार होता नहीं, करते नहीं, बस हो जाता है, ये वो हो जाता वाला प्लेजरिज्म है, हो ही गया है ये, है ना। अनइंटेंशनली आपने किसी को पैराफ्रेज कर लिया, नेग्लेक्ट नहीं कर पाए, है ना, गलती से हो गया मैम, ये वो प्लेगरिज्म है। एक होता है इनएक्यूरेट ऑथरशिप, ठीक है। एक ऑथर होता है, एक को ऑथर होता है, जिसने लिखने में मदद की होती है आपकी। यूजुअली जब हम पेपर लिखते हैं, अपना पहला पेपर लिखते हैं, तो हमारा गाइड जो होता है हम उसको साथ में लेके काम करते हैं, ऑथर और को ऑथर। तो वो जो पूरा सीन होता है, एक तो वो होता है, और एक होता है एक्नॉलेजमेंट हम देते हैं लोगों को जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो आपने दोनों के अंदर अगर मिसमैच कर दिया तो वो भी एक प्रकार का प्लेगरिज्म है, उसको भी हम इनएक्यूरेट ऑथरशिप बोलते हैं। अगर हम प्लेगरिज्म चेक कर रहे हैं या हम किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अपना थीसिस आर्टिकल वगैरह डालते हैं, तो हम किस तरीके से प्लेगरिज्म चेक करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड नहीं होती है। तो याद रखिएगा कि आपके जो कोट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, इसमें हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स आपने कोर्ट में लिखा है तो साइटेशन दी होगी, ये एक्सक्लूडेड होते हैं आप लोगों के। जो आपकी बिब्लियोग्राफी होती है उसमें भी प्लेगरिज्म, ये आप लोगों की जो है वो आप लोगों की होती है फ्रेजेस के ऊपर। देन अगर मान लीजिए 14 वर्ड तक की सिमिलैरिटी है कि 14 वर्ड्स अप टू 14 वर्ड्स, 0 से लेकर 14 वर्ड्स तक अगर आपने कहीं से कॉपी कूपा किया है तो ठीक है, उसको अलाउ कर दिया जाता है। इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, तो 14 वर्ड्स तक चलता है, आपका प्लेगरिज्म नहीं होगा। जैसे ही 15th वर्ड कॉपी दिखा तो फिर वही बात है जैसे वो इनकम टैक्स वाले करते हैं ना कि 1 रुपए दिखा कि इसने चोरी की है 1 रुपए के टैक्स की, बस फिर वो पूरा आके दीवार भी ठोक के देखेंगे कि कहाँ पैसा छुपाया है इस आदमी ने, तो वो वाला सीन प्लेगरिज्म में हो जाएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हो गए, साइंटिफिक लॉज हो गई, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन हो गया, डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें मैं कह सकती हूँ ये सारी चीजें यूनिवर्सल फैक्ट्स है। तो जो आप लोगों के यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, उन पे कभी प्लेगरिज्म नहीं लगता। नेक्स्ट होता है कि अगर छोटी मोटी सिमिलैरिटीज होती है, पूरे आपके थीसिस में या पूरे आपके रिसर्च वर्क में 1% की सिमिलैरिटी होती है, तो भी प्लेगरिज्म नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज को याद रखिएगा। लेवल ऑफ प्लेजरिज्म कहते हैं, आपके पास में 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4 लेवल्स होते हैं। लेवल 0 होता है 10% तक का प्लेगरिज्म, फिर 10 से 40 होता है, 40 से 60 होता है, और फिर बदतमीजी होती है जिसको हमने बदतमीजी नाम दी, 60 से भी ज्यादा परसेंट का प्लेजरिज्म आना। अगर 10% तक का प्लेजरिज्म आ रहा है तो कोई पेनल्टी नहीं होती। लेवल 1 के प्लेजरिज्म के अंदर अगर मान लो थीसिस या डिसर्टेशन के टाइम पर आया है, तो जो स्टूडेंट है उसको ये बोला जाएगा कि 6 महीने के अंदर दोबारा से रीसबमिट करे अपनी थीसिस को या अपने डिसर्टेशन पेपर को। अगर मान लो कोई रिसर्च पब्लिकेशन के द्वारा ऐसा हो रहा है, मतलब आपने कहीं पर पेपर पब्लिश करवाया और पेपर पब्लिश करवाते समय आप लोगों का 10 से 40% तक का प्लेजरिज्म आया, तो जो ऑथर है उसे अपना पेपर दोबारा से लेना पड़ेगा। 40 से 60% तक का प्लेगरिज्म आप लोगों के पास में आ रहा है। अगर ऐसा आपके थीसिस में होता है तो 1 साल के लिए डिबार्ट हो जाते हो। रिसर्च पेपर के अंदर, आर्टिकल के अंदर ऐसा हुआ तो फिर हमको बोला जाता है कि आप इसको विड्रॉ करिए, पहली बात तो। दूसरा, 1 साल का जो है वो आप लोगों का एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो बंद है। तो आपका जो सुपरवाइजर है वो भी 2 साल तक किसी भी नए बच्चे को ट्रेन नहीं कर सकता है, नए बच्चे को गाइड नहीं कर सकता है। 60% से अबव आ रहा है तो भाई कैंसिल हो जाता है पीएचडी प्रोग्राम। रिसर्च पेपर में इन सब चीजों में ऐसा हो रहा है तो पहली बात तो 2 साल के लिए आप कोई पेपर पब्लिश नहीं कर सकते, और जो आप लोगों की सुपरवाइजर है उसकी और वाट लगा दी आपने। पहले 2 साल के लिए वो कोई नए स्टूडेंट को नहीं ले सकता था, वो 3 साल के लिए किसी नए स्टूडेंट को गाइड नहीं कर सकता। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर है जिन पर हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे टर्निटिन इस वक्त सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है क्योंकि हमारी सरकार ने भी इसके साथ में इंटीग्रेट किया है। पहले जो है वो हम इसके साथ नहीं उरकुंड के साथ काम करते थे, अब हम इसके साथ काम करने लग गए हैं। देन आप लोगों का व्हाइट स्मोक राइटर, यूनिचेक, प्लैग स्कैन, ठीक है, प्रो राइटिंग, पेपर राइटर या पेपर रेटर, फिर राइटर हो गया, टेक्स्टा.ai, ग्रामरली तो हम जानते ही हैं, प्लैगियम हो गया, कॉपी लीक्स हो गया, डुप्ली चेक,
क्यू टेस्ट, कॉपी स्पेस, नो फ्लैग, फ्लैग ट्रैकर, प्लैगरिज्म डिटेक्टर्स, इस तरीके से सभी के सभी जो है वो आप सब लोगों के लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहां से आप लोगों को सवाल देखने